त्यौहार मनाने की खुशियाँ अक्सर फीकी होती जा रही है। क्यों होती जा रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और इस समय मैं मौजूद हूं बधावड़ गांव के अंदर, जहां पर फाग के दिन यानी कि कल को एक घटना घटी थी। कुछ लोगों ने यहां पर आकर के हुड़दंग मचाया था। लोग त्योहारों के दिन शराब पीते हैं, कुछ बड़े नशे भी करते हैं, लेकिन उसी को लेकर के झगड़े बढ़ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला कल बधावड़ गांव के अंदर घटा है। उसी को लेकर के आज हम बधावड़ गांव के अंदर पहुंचे हैं। यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक पीसीआर मौजूद है और कल ही बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर के एफआईआर हो चुकी है। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं। कोशिश की और जब आप लोगों ने ऐतराज किया तो मिर्चपुर कांड करने की धमकी दी गई और आपके साथ मारपीट भी की गई। वैसे तो जो खाप पंचायत होती है उनका ये कहना है कि गांव की जो लड़की है, महिला है, वो सब पूरे गांव की बहू बेटी होती है, बहन होती है। लेकिन ये जो इनका रूल है ये दलित समाज की माँ बहनों पर मेरे ख्याल से लागू नहीं होता। अब ये त्योहार पे शराब पीते हैं, हुड़दंग करते हैं, फिर इनको बकवासबाजी करने के लिए, छेड़खानी करने के लिए गरीब समाज की महिलाएं और लड़कियां चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारा समाज पढ़ लिख गया है, बाबा साहब के अधिकारों को जानने लग गया है, कानूनों को जानने लग गया है। और कल जो घटना हुई, आप लोगों ने तुरंत एक्शन लिया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एक बड़ा जो घटना है वो यहाँ पर होने से बच गई। मेरा नाम रजत कलसन है और आप लोगों के बीच में मेरे साथ यहाँ पे एडवोकेट दीपक है, महिपाल है, मलकियत है, अजय भाटला है। अजय भाटला के बारे में आप जानते हो कि भाटला गांव में जो हमारे दलित समाज के लोगों का सामाजिक बहिष्कार हुआ था उसमें ये आगे रहे थे और वो काफी सालों से लड़ाई लंबी चल रही है। हम लोग हरियाणा में जहां भी हमारे समाज के खिलाफ कोई भी अत्याचार की घटना होती है, उत्पीड़न की घटना होती है, भेदभाव की घटना होती है, चाहे वो मारपीट हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे रेप हो, चाहे छेड़खानी हो, चाहे जाति सूचक गालियां बकने का मामला हो, चाहे घरों के आगे जानबूझकर कूड़ा करकट डालने का मामला हो, या और भी किसी तरीके से अपमानित करने की घटना हो, हम लोग पूरे हरियाणा में घूमते हैं और जहां भी इस तरह की घटना हो कोशिश करते हैं कि हमारे समाज के लोगों को न्याय मिले। उनको मोटिवेट करते हैं कि आप लोग इस लड़ाई को लड़िए, आरोपियों को सजा कराइए, जेल कराइए, क्योंकि आप अगर इस मामले में कार्रवाई करेंगे, बधावड़ का ही उदाहरण ले लो। अगर इस मामले में बधावड़ में कल जो घटना हुई, इस मामले में आप आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सजा कराने का काम करते हैं, जेल भिजवाने का काम करते हैं, तो आसपास के गांव के जो जितने भी गुंडे पनप रहे हैं उन सब की आंख हो जाएगी कि इनके साथ पंगे लिए, इनके साथ नाजायज किया तो जेल भी जाना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसी मामले में जो कल घटना हुई है आप लोगों के बीच में आए हैं और आप लोगों के माध्यम से आप लोगों से ही जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली ये घटना क्या थी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की और जो पीड़ित जो गांव के जिन लोगों ने हमारे साथ ये गलत किया है उस समुदाय के लोग, उनका क्या रुख है, ये सारी की सारी बातें आप लोगों से करेंगे। तो मैं पहले चाहूंगा कि एक व्यक्ति खड़ा होकर गांव का डिटेल से शुरू से लेकर आखिर तक क्या घटना हुई है वो बताने का काम करे, क्योंकि आप लोगों के बीच में मीडिया के साथी भी हैं सारे के सारे, और आपकी बात पूरी प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में जाएगी आपकी बात। इसलिए जो भी सच्चाई है वो सारी की सारी यहाँ पे बताने का काम करे। एक साथी जो आगे और एक साथी सारी की सारी बात बताने का काम करे। कुलदीप भाई, आप जिस दिन घटना हुई मौके पे थे तो
सारे हमारे गांव के लोगों को खैर पता है, लेकिन जो कैमरे पे लोग लाइव है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये क्या घटना है, घटना के बारे में बताओ। घटना जी 6-7 आदमी आए थे यहीं तक के, 4 आए थे, कोई मोटरसाइकिल में था, कोई स्कूटी में था। एक बार तो उनकी स्कूटी पीछे गिरी, नशा के हालत भाई इधर मुंह करके थोड़ा जोर से बता। थोड़ी जोर से बताओ। वे नशा की हालत में थे जी, उनकी स्कूटी गिर भी गई थी। फिर मैं भले बलक ने हमारे साथियों ने उठा के फिर वहाँ पे आ गए, फिर वहाँ भाग खेल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, टेनिस खेल रही थी माँ। तो वो बोले इसी गली में कुछ आएंगे गया हूँ भाई, यहाँ तो भाई आपका बंद है, आता मैं इसी से निकल जाऊँ। बोला नहीं, बोले हम जाट के हैं, बोले हम राजा के हैं, हम फलाने हैं, हम दिखड़े हैं, नो हैं, उन्हें ऐसी बात करी। तो पला जोड़ के जी आकर सरकार की कोशिश करी, हाथापाई करी, हमारे 2-4 साथियों थप्पड़ की मारने की करी। फिर वो देखे नहीं कई जगह आए आपसी में शुरू करके फिर उनके मैसेज पहुँच गया उनके, वो घर वाले आगे किसी भाई उनको बात कर रहे तुम्हारा तुम के गाँव में कितने समाज दो तरीके कोई भी बात बढ़िया निकल जाता हमें लोग। और उनके घर वाले आए जी, उन्होंने बोला भाई ठीक है, बोला दोबारा आओ नहीं, उनको बोले सड़े टांग काट दिए। उनके घर वालों ने यही बात किया, मतलब उनकी साथी टीम की। तो बात खत्म हो गई जी, चले गए, हम साथ थे सारे, हम बड़े बैठे थे। थोड़ी देर बाद फिर गनासी ले जा गए स्कूटी में, वो स्कूटी फिलहाल वहीं पड़ी गई, ठीक है। तो फिर हमने उसके साथ पड़े, वो फिर भाग गए जी, वो लिए पड़े हैं। हमारा 50 मतलब होने की पूरी चांस थे जी, वहाँ मर्डर भी हो सकता था जी। उस टाइम इतना वो था जी, इतना विरोध हो चुका था, क्योंकि भाई हमारी बहू बेटियों को अगर कोई गंदा बोला हम बर्दाश्त नहीं कराएंगे, ठीक है। फिर बोले हम मिर्च वाला कांड कर देंगे, हमारे 10 किले हैं, नो कर देंगे, ऐसी मतलब धमकी देने लगी। उसके बाद जी फिर गाँव वाला के केस हो गया। ये पहली बार नहीं सर, पहली बार नहीं सर, भाई चुप हो जाओ एक बार। कई कांड कर दिए जी, और क्या क्या कांड किए इन्होंने? कई बार पहला पिछली हमारी लाइट से सारी लाइट कर ली थी, इसकी लाइट कर ली। लाइट जिस ट्रेन पर काम है हम भाई फुआर जाकर ताला लग गया, तो पंखे में कर तो इस घटना के बाद पुलिस को कितने बजे कॉल किया आपने, कितने बजे बुलाया पुलिस को? पुलिस तो जी आगे ही करता है, मैं बोलता हूँ। पुलिस को फ़ोन किया जी 3:30 बजे के आसपास, लेकिन पुलिस वाले 112 नंबर वाले पहुँचे जी 4:30 के बाद। ये पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे 112 नंबर पे कॉल करो तो हमें ना 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पहुँचे 4:30 बजे के बाद। उस टाइम मेरे जो जितना पूरा समाज है बगड़ है पूरा कि इनमें बह हो गया था जी, एकदम बिल्कुल बह हो गया था। भाई दोबारा आए जी, कोई लाठी लेके आऊगा, कोई जड़ी लेके आऊगा, गुंडासा लेके आऊगा। तो इसलिए हमने भी अपनी तरफ था, जितने भी मेरे समाज के लड़के थे इकट्ठा है कि भाई अपना जो प्रबंध था हमने कर लिया था, भाई सामना करेंगे, जब तक जीवांगे तो स्वाभिमान तक जीवांगे, अब अत्याचार सहन नहीं कराएंगे। वो दोबारा स्कूटी लेके आए 2 लड़के, हम अपनी गाड़ में कम से कम भी हमारी माता बहन और मेरे युवा साथी सब इकट्ठे थे। जब उन्होंने देखा भैया तो काफ़ी इकट्ठे हैं, बाजने लगे, बाजने गिर गए, गिरते शायद हमारे बच्चे गले ही पड़े हैं, लेकिन वो हमारे हाथ ही नहीं आई, निकल गया हमारे हाथ से। हो सकता है कल कोई खून खराबा भी हो सकता था, खून खराब भी हो सकता था। फिर हमारा होया भाई पुलिस तो है नहीं, चलो ऊपर वाला चलाएंगे। एक टेम्पू पर यार, टेम्पू में हमने सूचना मिली भाई गांव के जितने भी हैं ये गुंडे अड्डे पे तैयार हो रहे हैं, अपना जाइयो ना, क्योंकि आप अकेले हाँ कुछ भी अनहोनी कर सकते, यह घटना घटी थी। तो इस मामले में कोई गांव की जो पंचायतें हैं, खाप पंचायत को आपके ऊपर समझौते का जवाब देने के लिए कोई पंचायत वगैरह हुई? देखो जी अभी तक तो हुई नहीं जी कुछ, लेकिन गांव में आए हैं जी 4-5 आदमी आए हैं दिन में, 2 आयो 3 आयो आए हैं, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे जी, समझौता नहीं करेंगे। इस मामले में पुलिस ने कोई विजिबल कार्रवाई, कोई नजर आने वाली कार्रवाई की अभी तक? नजर वाली मैं सुन के आया हूँ गाँव में, मैं अपने HPCL प्लांट में लग रहा हूँ जी, माली का काम कर रहा हूँ। और तो मैंने सूचना मिली है कि भाई पुलिस ने उन गाँव वाले पर दाब दे रखे है, पर उनको इकट्ठा करो उस समाज ने, और उन पर दाब देकर ना गाँव के गाँव में समझौता करो, इसकी केस ना बनने दो, राष्ट्रीय स्तर का केस मत बनने दो उसकी। ये सूचना मिली जी अभी तुरंत, कम से कम आधे घंटे के अंदर। इस मामले में हम लोगों को भी सूचना मिली थी कि पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों की एक पंचायत करके मामले को रफा दफा खुर्द करने का काम कर रही है। और इस बारे में मेरी जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है SHO है उससे भी बात हुई थी,
उसके बात करने का अंदाज बिल्कुल ही इस तरह से था जिस तरह से मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था वकील हूँ, मेरे से इस तरह से बात कर रहा था जैसे कोई रिक्शे वाले से बात कर रहा हो। तो इन लोगों के साथ उसका व्यवहार किस तरह से होगा, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, यहाँ का जो डीएसपी है वो हाँसी भी रह के गया है और वो डीएसपी बरवाला में है और वो SC/ST एक्ट की एंटी मेंटलिटी का आदमी है। कुख्यात है इस बात के लिए कि SC/ST एक्ट के केसों को खारिज करने का काम किया है। उसके खिलाफ भी कंप्लेंट हो रखी है। युवराज वाला जो मामला मैं आपको बताता हूँ, युवराज वाले मामले में हाँसी में डीएसपी था वो, और सबसे पहले कंप्लेंट उसी के पास गई थी। उसने FIR दर्ज नहीं की, हम लोगों ने उसके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर हुए थे। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जब उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होने के ऑर्डर हुए तब जाकर कहीं युवराज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई। तो इस तरह की मानसिकता के डीएसपी बरवाला में तैनात है। इस तरह की मानसिकता के लोग जो हैं वो SHO हैं यहाँ पर। तो आप लोग आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह की कार्रवाई होगी। और मैं आप साथियों को बता देना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर लगातार खापे और पंचायतें यहाँ पर बैठक करेंगी। आप लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। मेरा आप लोगों को मैसेज है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह की पंचायतों को बिल्कुल ज्वाइन ना करें। उसमें जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहां जाने का मतलब है आपको ये कहेंगे भाईचारा बना लो। भाई हम लोग अगर अत्याचार के खिलाफ, बेइज्जती के खिलाफ, अपमान के खिलाफ अगर हम लोग पुलिस में FIR रजिस्टर कराते हैं तो इसमें कौन सा भाईचारा कराते हैं? आप लोगों को तो खुद यहाँ की पंचायत को, खुद यहाँ की खाप को, उन लड़कों को पकड़ के पुलिस के सामने पेश करना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस मामले में समझौता कतई ना करें। समझौता करोगे तो भाई एक है ना बहुत खराब छवि आपके समाज के लोगों की जाएगी कि मुकदमा दर्ज करा दिया, फिर ढिसक के समझौता करके पैसा खा के पता नहीं क्या क्या आप लोगों के बारे में लोग कहेंगे। इसलिए समझौता इस मामले में कतई नहीं करना। कोई महिला जिस बारे में बताना चाहती हो है, हाँ बताओ, आगे आ जाओ। ये हटाना चाहते तो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान लागू होगा, चिंता ना करो। कोई नहीं है कि मैं बोलूँगा मैं पीछे रही दो, चलो कोई बात नहीं, जैसा आप चलते ऐसे करो। यहाँ जी कल लड़के आए थे, हमारी महिला सारी फाक खेल रही थी, उन्हें आके छेड़खानी करी। इतना बुंडा बोला जी, उन्हें एक पैंट पहनी हुई थी, शर्ट बिल्कुल निकाल रखी थी। कहते डेड ओ डेडो बाहर निकलो होता है, लुवाइयों के बाहर काटो होता है, छोरियों को बाहर काटो, हम देख के जाओगे 10 किले बेचांगे, मिर्जपुर वाला कांड बना देंगे। हमारे लड़कियों के साथ कई बार ऐसे काम हो चुके। क्यों? हम गरीब, हाँ, उन्हें आगे जाके हाथ जोड़ के माफी मांगा। हमारे क्या लड़के हैं जी, उन लड़के कई बार मारपीट कर ली उनके साथ। क्यों? हमारे पास किले नहीं है बेचने को, वो तो धमकी दे वहाँ 10 किले बेच देंगे, डेडा मिर्जपुर वाला कांड बना देंगे। रात रात में जिद करके पुलिस बुलाई, पुलिस भी 1-1.5 घंटे बाद आई। तो पुलिस ने आपके ऊपर कोई कंप्रोमाइज वो कुछ नहीं करा, पुलिस तो वहीं बैठी। पुलिस ने समझौता कराने का नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं है हमारे तक। पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की अभी तक? स्कूटी नहीं उठी, वहीं खड़ी है। पुलिस ने गिरफ्तारी की कोई? नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। और क्या हम तारी लुगाई पाओगी अड्डा पर तो देखांगे, बरवाड़ा देखांगे, तारे एक लड़का ने देखांगे। एक लड़का ने मारा, जिस तरह एक लड़का कला जा नहीं सकता हमारा बरवाड़ा में, ऐसा काम बना। कई लड़कियों को चोट मार दी और डेडा बिना इतना मुंडा बोला जी आके न, कदे रात ने किलकी मार के जाओगे, कदे हमारे बटोड़े फूक के जाओगे, कदे किस्तियाँ छेड़खानी रख के जाओ। क्यों? कि हमारे पास कुछ नहीं है। थोड़ी ऊंचे बोलो। बाहर पर उठा पुलिस में भाई का मारा भाई। क्या नाम उसका? अविनाश नाम। अच्छा, फिर एक कांडियो फिर कुत्ते की मेरा भाई से का छोटा भाई बाहर रोड पे है। ठीक है, एक मारा मारे छोड़ भागा दिन 2 साल के बाद यहाँ स्कूल में कुत्ते स्कूल के बाद कितना स्कूल था जी, ये मारे वाला कड़े पार्क में कुत्ते जी परका है अरे बटोड़िया में आग लगाई जी। जी जो भी आवाज उठाओगा ना उनके खिलाफ है, वही आज भी तो 1 महीना बाद फिर कुटेंगे, इसलिए नहीं लोग बोलते हैं। अगर यहाँ पे बोलेंगे टीवी पे आवांगे कल, मतलब 1 महीने बाद उनकी कुटाई होनी है, इसलिए कोई बोलते हमारे समाज के बिना कोई जी अगर ये बोलना आनंद है, इसका 1 महीने बाद बरवाड़ा में बस स्टैंड पे कहीं पकड़ के पीटेंगे इसमें।
एक बस स्टैंड पे कुत्ता कनेक्टर पहले तो लगा पिटा एक कनेक्टर पिटिया जी मारा थोड़ा पहले तो पिटेंगे जी, फिर खंडकाधारी आऊंगे जी। अब फिर मैं माफी मांग लेंगे। खंडकाधार देंगे हम फिर लोग कहो जी मांगेंगे। ना हम तारे भाई सर रखना चाहूँ तभी हमारे भाई हो खेती करते हैं गलन नु आए हैं मैं फिर मतलब हमारा दबाव में जे मतलब सभी पता है हमारे आदत दबाव तो कहने हो चाहिए बस तो बड़ा कान गरीब है जी। दबाव तो क्यों हो जी शर्म की बात तो सीधे है सीधे बोलो जी तामे के कपड़े मतलब पिटे जी फिर बाद में जी दो चार दिन खंडकाधारी अपना अपना पंचायती पूरे का कपड़े निकाल दिए थे कल उन्होंने गली के अंदर बताओ उनकी वीडियो बताने लायक भी नहीं बात ये ये वीडियो पूरे देखो कपड़े निकाल दिए भाई क्या बतानी निकाला? पड़ेगी, बताओ। बतानी पड़ेगी, पुलिस अब क्या मैं क्या बता रहा statement हूँ मैं बता रहा हूँ मैं दिल्ली करता हूँ ट्रांसपोर्ट में मेरे को रास्ते में पकड़ेंगे वो आज नहीं तो 1 महीने ऐसे बाद कैसे पकड़ेंगे। पकड़ लेंगे? लूट मछली है। तो इसलिए कोई बोल नहीं रहा सब ने पता जी कौन दोषी है कौन क्या कर रहा है। भाई जब तक बोलोगे नहीं ना तब तक तुमको जस्टिस न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है? जब तक, और तुमको एक बात बता देता हूँ, कब तक पिटते रहोगे, कब तक बेइज्जती सहन करते रहोगे? कानून जो आपराधिक कानून है ये आपको राइट देता है। कोई व्यक्ति आपको जान से मारने की कोशिश करता है, आपको चोट मारने की कोशिश करता है, आपके घर की महिलाओं की इज्जत खराब करने की कोशिश करता है, छेड़खानी की कोशिश करता है, आप वीडियो भी है। हाँ, आपके पास राइट टू डिफेंस है। आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए उनको रोक सकते हो, चाहे उनको बेशक चोट लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब कानून आपको अपनी इज्जत बचाने का, जान बचाने का वो देता है, तो आप क्यों पिटते हो उनको? पीटो और इकट्ठे हो जाओ। जब तक अलग अलग रहोगे तब तक पिटते रहोगे। सारी चीज तुम्हारे हाथ में, संविधान तुम्हारे फेवर में, कानून तुम्हारे फेवर में है, उसके बाद भी पिटोगे तो फिर पिटते रहोगे केवल इसीलिए कि अलग अलग है। क्या है? वीडियो दिखाइए भाई। चलो कमला मैंने के कौन सा और देखो जा मेरे होनी जो खड़े मंदराड़ा भैन तो टोगले गाल मारे वो खड़े मेरा मोटरसाइकिल वो अगले को चौधरी जा मेरा जो भैन तो डाटा बड़ा की तो रहने का दिन से मार देने का किसका जमना फिर कोई बात 10 किले खर्च करते हैं। हाँ 10 किलो बेचते हैं 10 किले बेचते हैं। गरीब के साथ, एससी समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार करने का। और जो भी ये हैं, आप है ना, इसकी सीडी बना के एक मेरे को दो, एक पुलिस को दो, और इनके किले तो बिकने तय हैं, चिंता ना करो, ये तो किले बेचेंगे। मेरे साथ यूं वास्ता पड़ सकता है, क्यों कि मेरे घर कोई मर्द नहीं है, मेरी लड़कियां छेड़बात हो सकती है, इसलिए कोई महिला नहीं बोलती, डरती है। ये सब इनको खेता में जाते हैं, 3 कुंडी गाड़ियां देते, इनके साथ कभी तो पजामा काट के साथ भी पड़ जाते, फिर भी ये कहेगा कि कोई बात नहीं, जाट का लड़का था। ये महिला भी, ये भी डरती है इज्जत के लिए। भाई ऐसा है, डर के आके ना, ये सारी वहाँ पर भाग खेलती, एक महिला बोलती है, क्यों दांत में ये थोड़ी, जिस दिन है ना एक बार बोल दोगे ना, गरीबी चीज में है ये, गरीबी चीज में है ये। मौका पकड़ ले मेरी बेटा 24 साल हाँ और जब गाँव आए नहीं 2 मिनट चुप हो जाओ यार। 4 तो एक मोटरसाइकिल पर थे और 4 एक पर थे आए जदे मारा बात नहीं बोले बेला काड़े घंटा पर पानी लगा पड़ जाएगा, गला पकड़ के थप्पड़ मारिया किसके? उस मारा थोड़ा का जाट क्या ना फिर तो थपाई बोर्ड क्या है नहीं जी, मैं मौका पर खड़ी हूँ, बोला सिगाड़ काट ले, बोला सिगाड़ खोले, बोला 1.5 खड़े हैं, बोला 1.5 के बिगाड़ गड़े मारे से, बोला 14 1.5 बिलाड़े खड़े से मेरा जब तुम्हारे बालक बात से इसी सी गाड़ पकड़ कुर्ता ला काट दिया था। हाँ मैं हाथ जोड़ जोड़ कर पांडा छुटाया कायल बालका पर कदले छुटा, हमारे यहाँ बालक सही, हमारी जनानी सॉरी हैं सियाणी हो रही जी, कड़ जावांगी बाहर भी दिखने जो कौन मारे, ये मानो सा हमारे 4-5 ये काम धंधा बिक जाए बालक ही कर ले जी, मारा रहना गंदा कर रखे बालका ने जमा। आज हमारे आने का मकसद केवल इतना ही है कि इस मामले को हम लोग, इस मामले को आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो आरोपी आए हैं उनको गिरफ्तार कराने का काम करेंगे। और मैं आप महिलाएं जो खास तौर पे इस घटना में, जैसे आप लोगों ने बयान दिया है अभी कैमरे के सामने कि हमारे साथ आके छेड़खानी की है, इस मामले में कम से कम 3-4 महिलाएं जिनके साथ छेड़खानी हुई है, वो आप पुलिस को बयान दें और हम पुलिस को कहेंगे वो आपके घर पे आके बयान लेंगे, ताकि आपको थाने में नहीं बुलाएंगे, आपके घर पे आके पुलिस बयान लेगी, महिला पुलिस बयान लेगी आपके, और खुल के आप बताइए
क्या क्या उन्होंने किया है, क्या गालियां बकी है, क्या छेड़खानी की है, सारी की सारी बात बताइए। इससे सारा सच्ची बात, जितनी भी सच्ची बात बताओगे आपका केस मजबूत होगा। दूसरी बात, उस घटना में कौन कौन लड़के थे, उन लड़कों का नाम बताओ आप, उन सबकी गिरफ्तारी होगी। और जितने भी लोग मौके पे मौजूद थे हमारे समाज के इस घटना के समय, जो चश्मदीद थे, वो भी अपना बयान दर्ज कराओ। और एक बात बताऊं, ऐसे डरपोक कमजोर आदमी का बयान दर्ज नहीं कराना जो अदालत में गवाहियों के टाइम पे मुकर जावा है, नुकर ना मेरा तो मन तो डर लगा है, मैं तो भाईचारा बनाऊंगा। इस तरह के आदमी को गवाह ना बनाइयो, जिसमें लड़ने का मादा हो ना, जिसके अंदर अपना स्वाभिमान हो, वो गवाह बनना, नकली आदमी गवाह मत बनना बिल्कुल भी। ठीक है जी। तो आप लोगों ने हमको इतनी इकट्ठा हुए, हमको सारी घटना के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके टच में रहूंगा। और आपको एक और बात बताता हूं, आपके साथ कभी भी इस तरह की कोई घटना हो, आप मेरा नंबर नोट कर लो, किसी टाइम भी कॉल मारो, उसी टाइम आपके बीच में आएंगे। 98 96 30 30 10। ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लेना, इन बच्चों पे ले लेना, इनको पता है सबको। और कभी भी इस तरह की घटना हो और मेरे को कॉल करो, तुरंत कार्रवाई हो। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इसी मामले को लेकर के दूसरे पक्ष के एक लड़के के माँ और बाप भी पहुंचे थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपके लड़के का नाम क्या है? पवन। 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 तो क्या वो कल का जो ये घटना हुई है उसमें आपका लड़का भी मौजूद था? हाँ मौजूद है। हाँ मौजूद था। मौजूद है जी। तो क्या कहना है आप? आपने मैंने नहीं कहना जी, बस गलती माफ कर दो, कोई आगे के लिए नहीं आने देंगे। हमारे लड़के को आगे के लिए नहीं आने देंगे, भी सोने देंगे, आने नहीं देंगे हम कभी भी। हम इनसे माफी कंट्रोल कर देंगे जी। आपके लड़के पे आरोप ये भी लगे हैं कि एक दो बार पहले भी उसने वारदात की है। कोई बात नहीं जी, ये सारी गलती माफ करो, आगे के लिए नहीं होगी। मैं तो बाहर रहता हूँ, आगे के लिए नहीं होगी, कभी भी नहीं आने ऐसी गलती है, ये होगी दोषी होगी, हम उसको अब ये माफ कर देंगे, हम सुधार देंगे। हो कि आपकी हाँ लड़की की मानते गलती है? हैं, हाँ गलती है, माना जी, कोई बात नहीं, माना है जी, गलती होगी तो कोई बात को नहीं। तो एक बार हो जाए उसको गलती बोलते हैं, 2 बार हो जाए, लेकिन लगातार अगर वो चीज हो ये भी रही नहीं है होगी तो जी, कैसे बस मान ये ले? नहीं ये जो होगी। इतने लोग खड़े बता हैं दे, कैसे मान आज ले जो कि दोबारा बता गलती रहे, ये भी नहीं होगी। देखो हमारा तो नहीं आएगा जी आगे। ये भी नहीं आने देंगे हम। क्या नाम है आपके बेटे का? पवन जी। ये भी नहीं होने देंगे जी, मैं खुद डंडा तो पीट दूं सिलवाई हो जी, बस यह गलती होगी मेरी, मैंने माफ कर आपने दो। पहले भी पीटना था ये तो। हाँ पीटा है जी, पीटा है जी, गलती सुनी है नहीं, जब तो पीटा है। अब जब नहीं गलती सुनो जी, क्यों कुछ पीटूं, गलती सुनो जब पीटू, और ये जमा कंट्रोल करके दिखाएंगे। मतलब कल आया था बस मानते हैं गणी जब बड़ी गलती आई हुई और कोई गलती नहीं करी मैंने। ठीक है माँ बाप दो। नहीं, और इससे बड़ी गलती क्या होगी? आप बता रहे हो 3-4 बार, ये जैसा बता रहे हैं कि 3-4 बार घटना कर चुका है। हाँ, फिर जब हमारे पता नहीं था, क्या किसी और नहीं हमारे को पता नहीं था जी, नहीं बनाई, हमारे को पता नहीं जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से लोग त्योहारों के इस महत्व को फीका करते जा रहे हैं। बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं एक खाली और खाली नशे को लेकर के। मामला क्या था आपकी समझ में आ भी गया होगा, आपने पूरा मामले को समझा। आपकी इस पर क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।